ये जो स्टूडेंट लास्ट लेक्चर में हमने एटम के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है और एटम के कॉन्सेप्ट में हमने एटम की डेफिनेशन को डिस्कस किया, उसकी हिस्ट्री को डिस्कस किया, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हमने डॉट एंड एटॉमिक थ्योरी का मेन पोस्टुलेट को डिस्कस किया, लिबोजियस के वर्क और मॉडर्न रिसर्च को हमने डिस्कस किया। तो आज के इस टॉपिक में हम एविडेंस ऑफ एटम को डिस्कस करेंगे। एविडेंस ऑफ एटम का मतलब क्या है? इसका मतलब है एटम का मुशाहिदा। एटम का मुशाहिदा, हम एटम को देख कैसे सकते हैं, ये बेसिकली हमने इस टॉपिक में डिस्कस किया। आमतौर पे हम किसी भी चीज की एविडेंस या किसी चीज को देखने के लिए या तो हम ह्यूमन आई का इस्तेमाल करते हैं, इंसान जो है अपनी आंख से चीजों को देखता है। अगर कुछ खुर्दबीनी चीजें हों, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स हों, उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। फिर माइक्रोस्कोप फर्दर दो तरह के हैं, एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है और एक हमारी ऑर्डिनरी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है। तो हम लोग पहले दो मीन्स जो हैं एविडेंस लेने के, उनकी बात करते हैं, ह्यूमन आई और दूसरा हमारे पास है ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, ये दो मीन्स का हम इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट चीजों पे, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को देखने के। स्टूडेंट्स, एटम के साथ प्रॉब्लम ये है कि इन दोनों मीन्स को यूज करते हुए, इन दोनों सोर्सेस को यूज करते हुए हम एटम की एविडेंस नहीं ले सकते। रीजन क्या है? हम यहाँ पे एविडेंस ऑफ एटम is not possible using optical microscope। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप को यूज करते हुए या फिर ह्यूमन आई को भी इस्तेमाल करते हुए आप एविडेंस ऑफ एटम नहीं ले सकते। उसकी वजह क्या है? रीजन मैं आपको बता देता हूं। रीजन स्टूडेंट्स ये है कि ये दोनों ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप और ह्यूमन आई किसी ऑब्जेक्ट का इमेज लेने के लिए विजिबल लाइट को यूज करते हैं। विजिबल लाइट, और जो विजिबल लाइट की वेवलेंथ है वो ऐसे ऑब्जेक्ट्स का इमेज बना सकती है जिनका साइज 500 नैनोमीटर से ज्यादा हो। ऑब्जेक्ट्स having size up to 500 nanometer या above, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनका साइज 500 नैनोमीटर या इससे ज्यादा हो, उनका ये इमेज ले सकती है ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। क्योंकि ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप विजिबल लाइट को यूज करती है और विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ है उसका यूजफुल पोर्शन 500 नैनोमीटर से अबव होता है। और ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनका साइज 500 नैनोमीटर या इससे अबव होगा, उनका इमेज तो विजिबल लाइट को यूज करते हुए हम बना पाएंगे। जिनका साइज 500 नैनोमीटर से कम होगा, उनका कलर इमेज नहीं बनेगा। और आप लोग जानते हो एटम का जो रेडियस है, रेडियस ऑफ एटम या इसका जो रेडियस ऑफ एटम है दैट इज 0.02 नैनोमीटर, इसका हाफ होता है। तो इतना स्मॉल ऑब्जेक्ट इससे नहीं देखा जा सकता। इसकी एविडेंस लेने के लिए हम फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। एविडेंस ऑफ एटम, evidence of atom
is possible using electron microscope. रीजन क्या है? इसकी रीजन ये है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ये विजिबल लाइट की बजाय बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को यूज करती है। बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये किसी भी एटम की एविडेंस लेने के लिए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को यूज करती है, और बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ है वो डेफिनेटली एटम के साइज से कम होती है। तो सो एटम की एविडेंस इससे पॉसिबल है। उसके अलावा इसके अंदर छोटे-छोटे एक दो एमसीक्यूज जो हैं वो डिस्कस किए जा सकते हैं। जो आपके पास एटम का एक तो हमने डायमीटर का बता दिया है, डायमीटर ऑफ एटम जो कि हमें एक्स-रे स्टडी से मिला है, वो तकरीबन हमारे पास 0.02 नैनोमीटर है। और उसके अलावा जो एटॉमिक मैसेज हैं वो एटॉमिक मास यूनिट एएमयू में मेजर किए जाते हैं, और एटॉमिक एटम्स के जो मैसेज होते हैं उनकी रेंज होती है 10⁻⁻25 से लेकर के 10⁻⁻27 किलोग्राम के दरमियान जो है ये इनकी इस रेंज में एटम के मैसेज होते हैं। और एक बात और यहाँ पे हमने करनी है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किसी ऑब्जेक्ट को कितना बड़ा करके दिखाती है, इसको कहते हैं मैग्नीफिकेशन। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन कीजिए, मैग्नीफाइंग पावर या मैग्नीफिकेशन। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 15 मिलियन टाइम्स बड़ा करके दिखाती है किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज को। तो ये आपने देख लेना है। इसके साथ ही हमारा जो सेकंड टॉपिक है इस चैप्टर का, एविडेंस ऑफ एटम, वो क्लोज होता है। नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह हम मॉलिक्यूल और फिर आयन और मॉलिक्यूलर आयन को डिस्कस करेंगे।